लोकसभा चुनाव का परिणाम क्या होगा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बात करते हैं 2024 में होने वाला लोकसभा चुनाव का परिणाम, जो कि सी वोटरों ने जारी किया है अपना आंकड़ा। यह आंकड़ा अनुमानित आंकड़ा है, कोई सटीक एवं कोई सर्टिफाइड आंकड़ा नहीं है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारत में कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं और एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया गठबंधन दल। दोनों दलों में से कौन सा पार्टी का होगा प्रधानमंत्री, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे बड़ा राज्य के तौर पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, जहां पर 80 लोकसभा की सीटें हैं और 57 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है, जबकि 22 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जाने का अनुमान लगाया जा रहा है और एक सीट अन्य के खाते में भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है महाराष्ट्र, जहां पर 48 लोकसभा की सीटें हैं। यहां पर भी एनडीए बढ़त बनाते हुए 34 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 14 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है आंध्र प्रदेश, जहां पर 25 लोकसभा की सीटें हैं और 25 में से एनडीए को सिर्फ 4 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस गठबंधन दल बढ़त बनाते हुए 12 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, अन्य के खाते में भी 9 सीट जा सकती है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है पश्चिम बंगाल, जहां पर 42 लोकसभा की सीटें हैं। 42 में से यहां पर एनडीए पिछड़ते हुए सिर्फ 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 36 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि इंडिया गठबंधन दल पश्चिम बंगाल में मौजूद नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है बिहार, जहां पर 40 लोकसभा की सीटें हैं और 40 में से 11 एनडीए के खाते में जा सकती है, और जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 29 सीट मिलने का संभावना लगाया जा रहा है, अन्य के हाथ खाली नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तमिलनाडु की बात करते हैं, जहां पर 39 लोकसभा की सीटें हैं और 39 में से 11 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है और 28 सीट इंडिया गठबंधन दलों को जा सकती है, अन्य का सूफड़ा साफ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की बात करते हैं, 29 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पे और यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 21 सीट जीत सकती है, जबकि 8 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिल सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। कर्नाटक राज्य की बात करते हैं, जहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें हैं। 28 में से एनडीए को 13 और इंडिया गठबंधन दल को बढ़त बनाते हुए 15 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। गुजरात की बात करते हैं, यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है। यहाँ पर 20 सीट बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि 6 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। राजस्थान राज्य की बात करते हैं, 25 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी एनडीए बढ़त बनाते हुए 16 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 9 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है, अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ चर्चा कर लेते हैं अगले जो क्षेत्र निकल के आ रहा है। उससे पहले आप आंकड़ा स्क्रीन पर देख सकते हैं। 382 लोकसभा सीटों का विश्लेषण कर दिया गया है। एनडीए 193 और इंडिया गठबंधन दल 179 सीट जीतने में कामयाब हो सकती है, कांटे के टक्कर के साथ देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है उड़ीसा, जहां पर 21 लोकसभा की सीटें हैं। 21 में से यहां पर एनडीए पिछड़ते हुए सिर्फ 6 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 7 सीट इंडिया गठबंधन दल को मिल सकती है और अन्य के खाते में 8 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। केरल की बात करते हैं, यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं और 20 में से 3 बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि 17 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिल सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें नहीं किए हैं तो। तेलंगाना की बात करते हैं, 17 लोकसभा की सीटें हैं। 17 में से यहाँ पर एनडीए पिछड़ते हुए सिर्फ 3 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 14 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है असम, जहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें हैं और 14 में से यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 12 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 2 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। झारखंड की बात करते हैं, यहाँ पर भी 14 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए को 6 और
इंडिया गठबंधन दल को 8 सीट मिल सकती है, जबकि अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। पंजाब की बात करते हैं, जहां पर 13 लोकसभा की सीटें हैं, 13 में से 6 बीजेपी को और 7 कांग्रेस गठबंधन दलों को मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 11 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर, और 11 में से एनडीए बढ़त बनाते हुए 7 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 4 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर एनडीए बढ़त बनाते हुए 7 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 3 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दिल्ली की 7 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर भी एनडीए बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 3 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिल सकती है और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी उनका खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, 6 लोकसभा की सीटें हैं और यहाँ पर कांटे के टक्कर के साथ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 3 बीजेपी के पाले में जा सकती है और 3 सीट कांग्रेस के खाते में जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी पिछड़ते हुए 2 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 3 सीट इंडिया गठबंधन दलों को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर भी कांटे के टक्कर के साथ 2 बीजेपी को और 2 कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। 524 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 254 और इंडिया गठबंधन दल को 252 सीट मिल सकती है और अन्य के खाते में 18 सीट भी मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं, दोनों के दोनों कांग्रेस गठबंधन दलों को जा सकती है, जबकि बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है गोवा, यहाँ पर भी 2 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, दोनों के दोनों बीजेपी के पाले में जा सकती है, जबकि अन्य के खाते में खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस का भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के पाले में जा सकती है और कांग्रेस का खाली हाथ नजर आ रहा है। अन्य का भी खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। मणिपुर की 2 लोकसभा की सीटों में से दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। मेघालय की बात करते हैं, यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों यहाँ पर भी एनडीए जीतने में कामयाब हो सकती है और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और कांग्रेस को भी यहाँ पर 0 सीट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। नागालैंड की बात करते हैं, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें हैं और 1 का 1 बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है और कांग्रेस और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सिक्किम की बात करते हैं, यहाँ पर सिर्फ 1 लोकसभा की सीटें हैं और सिक्किम की 1 लोकसभा की सीटों में से यहाँ पर कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकती है और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है मिजोरम, यहाँ पर 1 लोकसभा की सीटें हैं और 1 का 1 कांग्रेस जीतने में कामयाब हो सकती है और बीजेपी और अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मिजोरम की चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है केंद्र प्रशासित प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाते हुए 5 सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस गठबंधन दलों को मिल सकती है। अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 543 लोकसभा की सीटों में से एनडीए को 268 और इंडिया गठबंधन दल को 257 और अन्य के खाते में 18 सीट मिलती हुई दिखाई दे। यहाँ पर कोई भी अपना बहुमत का आंकड़ा पार करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कौन होगा प्रधानमंत्री, ये तो चुनाव के परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले प्रयास में।